नमस्कार दोस्तों, अगर आप 32 साल के हो चुके हैं या 32 साल के होने वाले हैं, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में 32 साल के बाद की डाइट और दिनचर्या के बारे में बात करेंगे। अगर ये डाइट और दिनचर्या आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, जिस दिन से आप इस डाइट को और इस दिनचर्या को फॉलो करेंगे उसी दिन से आपका शरीर अगर किसी बीमारी से ग्रसित है तो उस बीमारी से रोग मुक्त होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका शरीर किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप इस समय 32 साल के हैं, तो दोस्तों 30 दिन के बाद 90 दिन के बाद जो शरीर में आपके परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन से ऐसा आपके लगेगा कि आपका शरीर अपने आप को रीजनरेट कर चुका है, यानी कि आपका शरीर अपने आप को रिपेयर कर चुका है, आपका शरीर रीस्टार्ट हो चुका है। यानी अगर आप 32 के हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी आप 25-26 साल के हैं। वो जोश, वो जुनून, वो ताकत, वो चेहरे पे निखार ऐसा महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसे ट्रायल के तौर पे 90 दिन के लिए फॉलो कर लीजिए। 90 दिन के लिए इस डाइट को और इस नियम को आप अपना लीजिए। 90 दिन के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर आप 90 दिन तक इसे फॉलो करते हैं तो इससे आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके शरीर को फायदा ही फायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम भोजन की बात करते हैं। हमें कौन सा डाइट लेना है दोस्तों? हमें अपने डाइट में 80% नेचुरल चीज़ों को शामिल करना है। नेचुरल चीज़ों में दोस्तों जान होती है, प्राण होती है, ऊर्जा होती है। हमें निर्जीव वस्तुओं से, निर्जीव चीज़ों से दूरी बना लेना है। तो हम निर्जीव की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सजीव वस्तुओं की बात करेंगे, नेचुरल वस्तुओं की बात करेंगे। 80% आपकी डाइट नेचुरल चीज़ों पे आधारित होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो दोस्तों मौसमी हरी साग सब्जियाँ, मौसमी ताज़े फल, ये आपके डेली रूटीन में शामिल हो जाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अनाज कम लेना है, सब्जियां और फलों का सेवन सबसे ज़्यादा करना है। अगर आप अनाज 100 ग्राम ले रहे हैं तो सब्जी उसके स्थान पर 300 ग्राम, और कम से कम डेली रोज हमें आधा किलो यानी 500 ग्राम कोई भी मौसमी फल हमें जरूर लेना है। एक प्लेट डेली हमें मौसमी सब्जियों का सलाद और एक प्लेट डेली हमारे वजन के हिसाब से फल चाहिए। वजन के हिसाब से जैसे मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो 50 × 10 यानी 500 ग्राम, इसे ग्राम में कन्वर्ट करके 500 ग्राम मौसमी फल हमें लेना है दिन भर में, कभी भी लीजिए। और खास करके सलाद और फल को 12 बजे के पहले लीजिए, यानी पहली मीटिंग लीजिए। अगर आप पहली मीटिंग लेते हैं तो दोस्तों ये हमारे जो आते हैं लीवर है, इन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। इसके अलावा हमारे डेली रूटीन में 30 से 40 ग्राम हमें बीन्स और 30 से 40 ग्राम हमें ड्राई फ्रूट्स लेना है। बीन्स की बात करें तो दोस्तों अलसी का बीज, सफ़ेद तिल, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, ये बीज जो हैं इन्हें हमें लेना है। रात में भिगोकर सुबह लेना है। तो आप चाहें तो इन बीजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में यानी 30 ग्राम कुल मिला के ले सकते हैं, या दोस्तों कोई 2-3 बीज आप 30 ग्राम ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट की बात करें तो ड्राई फ्रूट में हमें बादाम, किशमिश, अंजीर, अखरोट, ये 4 प्रकार के ड्राई फ्रूट हमें जरूर लेने चाहिए, कुल मिला के 30 ग्राम डेली। तो 30 से 40 ग्राम ड्राई फ्रूट, 30 से 40 ग्राम आपके बीन्स हमें डेली लेने चाहिए। जब भी ड्राई फ्रूट और बीन्स को लीजिएगा रात में भिगो के सुबह लेना चाहिए। हमारे डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ हमें गेहूँ और चावल पे नहीं डिपेंड रहना है। हमारे डाइट में कभी जौ की रोटी, कभी बाजरे की, कभी मक्के की, कभी रागी की, कभी चने की रोटियां लेनी चाहिए। जहां तक हो गए हमें चावल उबला हुआ लेना चाहिए। ये अरवा चावल, पॉलिश किया गया चावल से दूरी बनाइए और दाल का सेवन करिए। ऐसी हमारी डाइट होनी चाहिए। इसके अलावा बाहर की जो निर्जीव चीजें हैं, निर्जीव यानी जो फैक्ट्री में बनाई जाती हैं, जो प्रोसीजर से बनाई जाती उन चीज़ों को आप 90 दिन के लिए छोड़ दीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं लेना। चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन,
मैदा, चीनी, रिफाइन की गई ये जितनी चीज़ें इन्हें हमें अवॉइड कर देना है। इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं, बस जितने चीज़ों की हमने चर्चा किया उन्हीं चीज़ों को हमें खाना है। ये हमारा ऐसा भोजन हो। अब ये भोजन करने के लिए हमें भोजन करने के नियम को जानना होगा, जिसे हम दिनचर्या कहते हैं। दोस्तों, जो हमारा भोजन हो वो 9 गुणे 15 का अपनाना चाहिए, यानी कि 9 घंटे खाना है, 14 से 15 घंटे का हमें फास्टिंग रखना है, उपवास रखना है। अब 9 घंटे कैसे खाएंगे और 15 घंटे कैसे उपवास रखेंगे, इसे हम जान लेते हैं। 9 घंटे का मतलब हुआ दोस्तों, दिन दिन में हमें खाना है, रात में बिल्कुल नहीं खाना है। यानी कि सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाना शुरू कर सकते हैं। सूर्योदय कितने बजे होता है? 6 बजे होता है। अगर 6 बजे हो रहा है तो 8 बजे के बाद आप शुरू कर सकते हैं। सूर्योदय ठंडी में 7 बजे होता है तो 9 बजे के बाद। तो कुल मिला जुला के 8:30 से 9 बजे के बीच आप खाना शुरू करिए और सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले अपना खाना पीना बंद कर दीजिए। सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है। खाने के तौर पे, पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ हम पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? कारण भी जान लीजिए। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी हम खाते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता और ज़्यादा देर तक हमारे पेट में पड़ा रहता है। और जितने देर तक ये हमारे पेट में पड़ा रहेगा फिर क्या करेगा? सड़न पैदा करेगा, जिसके कारण रात में खाना खाने के बाद आपका पेट फूलता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये तमाम दिक्कतें आपको होती। इन सारी दिक्कतों से आप मुक्त हो जाएंगे। अब कैसे? डेली 15 से 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। मान लीजिए रात का खाना आपने शाम 6 बजे खा लिया और सुबह 9 बजे आप खा रहे हैं, तो डेली 15 से 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। जब आप डेली 15 से 16 घंटे का उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो हमारे शरीर को समय मिलता है अपने आप को रिपेयर करने। हमारे शरीर के सारे सेल्स अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। आपका शरीर अपने आप को रीस्टोर कर लेता है, डिटॉक्सिफाई कर लेता है। एक प्लस पॉइंट है। ऐसा करके आप देखिए, यानी कि ये नियम आप जरूर अपनाइए। शाम सूर्य डूबने के बाद कुछ नहीं खाना है, खाने के तौर पे, पीने के तौर पे सिर्फ पानी, और सुबह 9 बजे के बाद खाना शुरू करिए। 9 बजे के पहले अगर खाना है तो चाय कॉफ़ी नहीं लेना है। कभी अदरक का पानी आप ले सकते हैं, कभी बीन्स को भिगो के आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट भिगो के ले सकते हैं, कभी आप दोस्तों सौंफ का पानी, जीरे का पानी, धनिए का पानी, जैसे आपके शरीर में कोई समस्या उसी हिसाब से पानी को चॉइस कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी जो नियम अपनाना है, डेली हमें 2 घंटे अपने शरीर को एक्टिव बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना? रोज जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आप चले जाइए ऐसे स्थान पे जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, हाँ वहाँ पे कीड़ा बिच्छू ना हो, ना तो कंकड़ मतलब वहाँ पे कांटे वगैरह हो, साफ जगह हो। तो वहाँ पे नंगे पांव कम से कम 6 से 7 किलोमीटर डेली, और इस 6 से 7 किलोमीटर को आप आधे घंटे में कवर करिए। उसे कहते हैं मॉर्निंग वॉक। ऐसे नहीं कि आप 6 से 7 किलोमीटर को 1.5 घंटे में कवर कर रहे हैं, 1 घंटे में दोस्तों के साथ गप फड़ाके करते हुए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसे आपको कवर करना है तेज गति से। जब आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करेगी, और जितने तेज आपका हार्ट बीट पंप करेगा उतने तेज शरीर में फ्लो होगा खून का, और तब दोस्तों आपके शरीर में पसीने के माध्यम से सारे वेस्ट पदार्थ बाहर। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट के करने के बाद कुछ योगा प्राणायाम करना, जिसमें अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, भस्त्रिका प्राणायाम 10 से 15 मिनट, और अंत में दोस्तों कम से कम 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। एक काम आपको डेली करना है 2 घंटे मिला के, इसे कभी मिस मत करिए। इस 2 घंटे को कभी मिस मत करिए। यही 2 घंटे आपके शरीर के लिए दोस्तों रामबाण है, शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। अगर ये नियम अपनाते हैं और दोस्तों अपने शरीर की बात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए घर की बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना, ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना है,
कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, शराब, धूम्रपान कुछ भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं, और जिसके शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है फिर उसे कोई ठीक नहीं कर सकता है। इसीलिए सबसे पहले आयुर्वेद शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। तो दोस्तों ये नियम अपनाइए, ये भोजन अपनाइए, आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। जिंदगी में कभी भी आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है। और दोस्तों मैं खुद आपके सामने हूँ, मैं पिछले 40 साल से कभी भी कोई भी मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया हूँ और हमेशा स्वस्थ और निरोग रहता। कुछ भी हमारे ऊपर किसी भी वायरस, किसी भी कुछ संक्रमण या वायरल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप भी रह सकते हैं आज के समय में भी, लेकिन कड़ाई से इसे फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें मोटिव करने के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में होके थैंक कुछ भी लिख सकते हैं।